Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.3 question number 6 verify and name the property। सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल है, और यदि ये इक्वल है तो आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है। वेरीफाई करने का कंडीशन क्या है कि LHS में जो टर्म दिए गए हैं और RHS में जो टर्म दिए गए हैं, यदि उनको सॉल्व करते हैं तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो आइए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 जा 28 एंड 5 9 जा 45 इक्वल। यहाँ भी कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28 एंड 9 5 जा 45। इट मीन्स आपको दर्शाया गया कि यहाँ LHS और RHS इक्वल है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। और इस तरीके का जो प्रॉपर्टी होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ए का। और सेम कंडीशन बी का भी दिया गया है। ये भी ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए है। और इस तरीके के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जैसा कि यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप रेड्यूस कर सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, रेड्यूस कर लेंगे या मल्टीप्लाई करके शो कर लेंगे। सी दिया गया है इन ब्रैकेट 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/7 इक्वल 3/4 इंटू इन ब्रैकेट 1/2 इंटू 5/7। आप ये देख सकते हैं कि इक्वल के लेफ़्ट साइड 3 इंटीजर्स दिए गए हैं और इक्वल के राइट साइड भी 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, जिसमें कि सेम इंटीजर्स हैं या रेशनल नंबर्स हैं। 3/4 3/4 1/2 1/2 5/7 5/7। क्लियर है। तो आप जनरल वे में इसको देखकर ये बता सकते हैं कि इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, और मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में किसी भी क्रम में किसी भी इंटीजर को रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और इस तरीके के जो 3 इंटीजर्स वाले मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम प्रूव भी कर ले। 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8 ब्रैकेट हट गया इंटू 5/7, और ये 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 जा 5 एंड 2 7 जा 14। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई रेड्यूसिबल है नहीं। 5 3 जा 15 एंड 8 7 जा 56 इक्वल 3 5 जा 15 एंड 14 4 जा 56। यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये सही है जो प्रॉपर्टी दी गई है। और इस तरीके के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। डी का भी सेम टर्म दिया गया है, इसमें भी 3 टर्म्स दिए गए हैं, LHS में भी और RHS में भी। और जो रेशनल नंबर्स या जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो दोनों तरफ सेम है। किसी भी क्रम में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन 3 टर्म्स के दिए गए हैं तो इसको भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ही रखेंगे और इसको आप प्रूफ कर देंगे जैसा कि हमने प्रूफ किया है। फिर दिया गया है E 2/3 इंटू 4/5 प्लस 7/5। क्लियर है। अब इसमें कंडीशन जो दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। किया क्या जाता है, जो कॉमन होता है यानी जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है उससे हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार 2/3 से 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरी बार 2/3 से 7/5 में मल्टीप्लाई करेंगे। जितना आएगा दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। वही कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि 2/3 से 4/5 में मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस का सिंबल दिया गया है। 2/3 से 7/5 में मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसे प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। 2/3 इंटू ऐड कर देंगे तो LCM 5 आ जाएगा। 4 और 7 11 हो जाएगा इक्वल 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15 प्लस का सिंबल 2 7 जा 14 एंड 3 5 जा 15। क्लियर है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 जा 22 3 5 जा 15 इक्वल LCM 15 आएगा और 8 प्लस 14 ऐड कर देंगे तो 22/5 एंड 22/5 जो कि इक्वल है LHS और RHS के टर्म में। तो ये हमारे द्वारा क्या कर दिया गया, वेरीफाई कर दिया गया। और इस तरीके के
प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। क्लियर है? और सेम कंडीशन एफ में भी वही दिया गया है जैसा कि ई दिया गया है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही है। इसको भी हम ऐसे ही यानी ई की तरह वेरीफाई कर सकते हैं और ये भी सेम प्रॉपर्टी का ही है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।